थैंक यू गुंजन सो मैम और मच। विनीता मैम हमारे फाउंडेशन के साथ बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं हमारी फाउंडेशन का। इन्होंने हमारे साथ काफी सारे बच्चों के साथ सेशंस लिए हैं जो साइकोलॉजी रिलेटेड हैं, बच्चों की हम किस तरह से और बेटर मदद कर सकते हैं, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि उनको बेहतर बनाने में, उनकी जिंदगी को और बेटर करने में। आज भी कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो गुंजन मैम और विनीता मैम अपने साथ लेकर आए हैं और वो बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं। लेट अस सी मैम क्या लाई हैं आज आप लोगों के लिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बच्चों। आपको क्या लगता है हम क्या लाए होंगे आज आप लोगों के लिए? चॉकलेट्स तो हम दे नहीं सकते वर्चुअल सेटअप में, और चॉकलेट्स आपको लगता है देनी चाहिए? और बताइए, गेस कीजिए। इन चैट्स यू कैन शेयर, बट व्हाट डू यू थिंक दिस सेशन इज ऑल अबाउट? We got to know from your count, ma'am. Should we keep it bilingual? Yes, ma'am. I would request. Okay. तो हमको काउंसलर्स ने बताया कि कुछ कुछ आप लोगों के साथ करना है, तो हमने सोचा कि आप लोगों को कुछ अच्छी चीज सिखाई जाए। तो विनीता मैम एक आईसीटी की एचओडी है स्कूल में, एंड विनीता मैम ने बड़े अच्छे अच्छे बच्चों के साथ टूल्स सिखाए हैं। हम आपको एक ऐसा टूल सिखाना चाहते हैं जो कि आप वर्चुअल सेटअप में बिना पेज वेस्ट किए हुए और दूर दूर तक अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। सो आई विल लाइक टू हैंड ओवर इट टू विनीता मैम, एंड उन्हीं से पूछते हैं ये क्या टूल हमको सिखा रही हैं। और आज हमारे सेशन का जो नाम है बेटा, वो है इट्स कोपिंग विद इमोशंस। आप लोग समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? कोपिंग विद इमोशंस, कोपिंग का मतलब क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डज कोपिंग मीन? You can raise hand or you can put it in chats. I think there is only one response in the chat, and that is solve करना. सॉल्व करना, ओके ठीक है। किस चीज को हम सॉल्व कर रहे हैं? कोपिंग विद इमोशंस। इमोशंस क्या है, कौन बताएगा? भावनाओं को, yes. Yes, someone is saying भावनाओं को, and the chat also. Feelings. फीलिंग्स, ओके, कोपिंग विद इमोशंस। तो चलिए इसके बारे में तो हम थोड़ा सा आगे चल के बोलते हैं, बात करेंगे। पर अभी विनीता मैम हमें बहुत अच्छी चीज सिखाएंगी जो कि हम इस सेशन में आगे जाके यूज करेंगे। ओवर टू यू विनीता मैम, आई एम चेंजिंग द स्लाइड। Okay, thank you Gunjan, thank you so much, and good evening ये dear क्या students. आज मैं एक बहुत important tool सिखाने जा रही हूँ, and you will definitely going to enjoy it, and you will definitely going to use it also. अच्छा, आप सब बच्चे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं। अब तक तो आप कभी पेन पेंसिल से बनाते होगे या कभी बाजार से भी खरीद कर देते होगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किसी को ग्रीटिंग सेंड करने हैं। इट कैन बी बर्थडे ग्रीटिंग, इट कैन बी योर न्यू ईयर ग्रीटिंग, इट कैन बी दिवाली ग्रीटिंग, एंड इट कैन बी अ पोस्टर ऑल्सो। आप कैंपेन्स करते हैं, भाई पानी बचाओ, आज बिजली बचाओ, ये सारे कैंपेन्स हम लोग करते हैं ना, तो करने भी चाहिए हमारे को, अपने अवेयर करना है हमारे को अपनी कम्युनिटी को। तो इन सब के लिए और उसके हमें पोस्टर्स बनाने पड़ते हैं, तो वो पोस्टर्स भी हम बना सकते हैं। और इसके अलावा हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं स्कूल से। प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट फाइल्स को हमें सजाना होता है, अच्छे से सुंदर से पिक्चर्स डालनी होती हैं। तो ऑल दिस कैन बी डन यूजिंग दिस सिंगल टूल व्हिच इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो बच्चों इसका नाम है एडोबी स्पार्क। और आप क्या कर सकते हैं, इसको गूगल प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं इसको आप कैसे यूज करना है और इसको उसके बाद आप अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो गुंजन मैम, हाँ, या तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है
और उसको डाउनलोड करना है। तो गुंजन मैम आप दिखा सकते हैं कि कैसा आइकन आएगा आपका जब आप उसे डाउनलोड करेंगे। तो ऐसा रेड एंड ब्लैक कलर का आइकन आ जाएगा आपके फोन में। ये फोन में भी चलता है, ठीक है। जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे, जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे बोलेगा कि आप लॉग इन करो या साइन अप करो। तो आप साइन अप फॉर फ्री करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप? साइन अप फॉर फ्री। तो जैसे ही आप साइन अप फॉर फ्री करेंगे, आपकी ये नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी पिक्चर्स हैं। ओके, तो ये टेम्पलेट्स हैं। आपको जो टेम्पलेट अच्छा लगे, ठीक है। टेम्पलेट का मतलब होता है खांचे हैं, मतलब लाइक दीज आर द स्केलेटन्स, लाइक इसको यूज करके आप अपना पोस्टर बना सकते हैं। तो गुंजन मैम अच्छा ठीक है। तो दीज आर दी टेम्पलेट्स। अब ये यहाँ भी हमें स्क्रॉल करके नहीं दिखा पा रही हूँ, नहीं पीछे ही चलो, पीछे गुंजन। तो उसमें बहुत सारे आवाज बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है। अब देख, अब देखो बेटर आएगी, बेटर आ रही है, अब बेटर आ रही है। यस मैम, यस हाँ, मैम। तो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स मतलब खांचे हैं जिसको यूज करके आप अपना पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको चेंज भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने सेम ही बनाना है। तो आप यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है, इसके ऊपर करेंगे तो आपका अपना आ जाएगा। अदरवाइज आप जिसको भी क्लिक करेंगे एक आपका उसमें से वो खुल जाएगा जो आपको पसंद आ रहा है। नेक्स्ट करेंगे गुंजन मैम। हाँ जी मैम, नेक्स्ट स्लाइड। यस मैम, अभी एक मिनट करती हूँ। Can you see it? नो, यस। सो देखिए मैंने एक के ऊपर क्लिक किया तो मेरा ये ऐसे आ गया, मुझे ये वाला पसंद आ रहा था टेम्पलेट, ठीक है। तो दिस हैज ओपन। नाउ नीचे देखिए लिखा है रीमिक्स दिस टेम्पलेट। नाउ आई डोंट लाइक दिस टेम्पलेट, लाइक आई नीड माई ओन स्टाइल ऑल्सो, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट माई पोस्टर टू लुक लाइक दिस। आई वॉन्ट टू एड माई ओन टेक्स्ट एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड माई ओन पिक्चर्स। मुझे अपनी पिक्चर्स डालनी है, कुछ अपना टेक्स्ट भी लिखना है। तो वो सब करने के लिए मैं क्या करूंगी, ये देखिए नीचे ब्लू कलर का बटन आ रहा है, रीमिक्स दिस टेम्पलेट। इसके ऊपर आई विल क्लिक। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो आप देखिए गुंजन मैम यहाँ सेकंड स्क्रीन पर आएंगे, तो ये दिखानी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्सर गुंजन मैम का, यहाँ पे आपका फोन पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके 4 ऑप्शन, टेक्स्ट, इमेज, आइकन एंड लोगो। टेक्स्ट से आप एक्सक्यूज मी, टेक्स्ट से आप अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं। सपोज आप हैप्पी न्यू ईयर लिखना चाहते हैं, हैप्पी दिवाली लिखना चाहते हैं, या बैनर में आप लिखना चाहते हैं प्लीज सेव वाटर और सेव इलेक्ट्रिसिटी, व्हाटएवर यू वांट टू राइट एज अ टेक्स्ट। इट कैन बी एनी कोटेशन आल्सो। जो भी आप लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट से आ जाएगा। इमेज से यू कैन ऐड इमेज ऑफ योर चॉइस। इमेज आप अपनी गैलरी से भी ले सकते हैं और आप उससे भी ले सकते हैं। इनकी खुद की इमेजेस भी होती हैं एडोबी की बहुत सारी जो अवेलेबल होती है। जैसे आप यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए नेक्स्ट स्क्रीन में देखिए आप यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ गई हैं। अगर आपको ये इमेजेस पसंद आ रही हैं तो यू कैन यूज दिस इमेज। यस, हाँ बोलिए, कोई बोलना चाहता है कुछ? और आपको अगर इमेज पसंद नहीं आ रही है इसमें से तो आप गैलरी में जा सकते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर गैलरी का बटन भी आ रहा है, उसमें आपकी अपनी गैलरी खुल जाएगी फोन की। तो आपके फोन में जो इमेजेस हैं आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो सब मैंने बता दिया। कलर भी आप इसको करेंगे तो कलर, आपका कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। लेआउट पर जाएंगे तो आप कोई और नया लेआउट ला सकते हैं। सपोज आपको ये लेआउट पसंद नहीं आ रहा है तो ये सब भी कर सकते हैं। एंड आप रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये साइज जी मैम कलर कुछ कौन कहना सा कर चाहता है कोई सकते हैं? बच्चा? कलर, आप कलर पे जाएंगे बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे उसके अंदर। अभी तो ये ना ठीक स्क्रीनशॉट्स है हैं, मैम। मैं इसलिए दिखा नहीं पा रही। तो जो कलर आपको पसंद आएगा वो यस कलर मैम, कर सकते हैं आप देखेंगे बहुत यूजफुल टूल है ठीक है ये। मैम। इतना यूज है आपके स्कूल के प्रोजेक्ट्स में भी बहुत यूज आएगा। गुंजन मैम नेक्स्ट करेंगे ठीक। क्या? हाँ जी। अब वो आपसे कह रहा है जब आपने सेलेक्ट कर ली इमेज आपको कैसे ऐड करनी है, ऐड टू कोलाज या मूव फ्रीली। तो आपकी जैसे मर्जी हो आप कर सकते हैं। मूव फ्रीली करेंगे तो आप उसको मूव कर पाएंगे। ऐड टू, हाँ, ऐड टू मैम कोलाज, आपने कौन सा ऐप खोलना है? एडोबी स्पार्क, ADOBE। आपको अभी चैट विंडो में लिख देते हैं हम लोग, मैं लिख एडोबी देती हूँ, I'll write it. स्पार्क। हाँ, गुंजन मैम लिख रही हैं चैट विंडो में, देखिए एडोबी स्पार्क खोलना है आपने, ठीक है। हाँ स्पार्क, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर, ठीक है। तो आपका जब आप इसको इमेज को ऐड करेंगे तो आपकी इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी,
ठीक है, ये देखिए वाली इमेज मैंने सेलेक्ट की थी, आप देख रहे हैं ना ये गर्ल खड़ी हुई है, ये इमेज मैंने सेलेक्ट की थी, देखिए नीचे आ गई ना इमेज यहाँ पर, ये आपकी इमेज ऐड हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आप इस पर एडिट कर सकते हैं। मैं सपोज मैं ये टेक्स्ट चेंज करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे एडिट का बटन और मैंने अपना टेक्स्ट डाल दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो जो मैंने टेक्स्ट डाला है वो वाला टेक्स्ट डाला है। तो मैंने डाला है नेवर गिव अप, ग्रेट फ्लेम फॉलोज अ लिटिल स्पार्क। तो जो भी आपको अपना कोटेशन डालनी है या आपने कुछ ग्रीटिंग्स डालनी है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। समझ आ रहा है आप लोगों को? फिर अगेन यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा आपका, लेआउट से लेआउट चेंज हो जाएगा, फोटो ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगा, ये आप कर सकते हैं ऐसे चेंजेस। तो जो आपको बेस्ट लगे, और आप एनिमेशन भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट में एनिमेशन भी आ जाता मैम जी है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। मैम अभी तक चैट में बेटा। नाम नहीं आया कि तो कौन सा ऐप डाउनलोड अभी डाल रही है मैम, गुंजन मैम अभी डाल रही है, अभी आ गया। देखिए गुंजन मैम ने डाला है एडोबी स्पार्क, यस देखा मैम। आपने? लोग एडोबी वेबिनार के स्पार्क। बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी आप डाउनलोड करोगे हाँ। तो आपका इंटरनेट डाउनलोड करने के लिए यूज होगा। हाँ। अभी कोई डाउनलोड नहीं करेगा, ओके? इस मीटिंग के बाद आप डाउनलोड कर लेंगे। मैम ऐप का नाम डाल रही हैं, हम ग्रुप्स में भी डालेंगे, ठीक है? इट्स एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, सो हम बच्चों के साथ जरूर शेयर करेंगे नाम। प्लीज अनम्यूट मी। मुझे अनम्यूट करो यार। और यस यस, थैंक यू। ठीक है बेटा, सो आई होप समझ आया आपको कि कैसे करना है इसको यूज। गुंजन आगे करोगे क्या इसको? हाँ जी। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यही सी स्लाइड्स। तो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अच्छा, अब लास्ट में अब आपने बना लिया, व्हाट इज द लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप ये है कि आप उसको या तो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड का, गुंजन मैम डाउनलोड के बटन पे अगर आप वो करें तो हाँ जी। डाउनलोड का बटन जो है ऊपर दिख रहा है आपको, हाँ देखिए यहाँ पर, तो इसे डाउनलोड करेंगे तो ये आपकी गैलरी में आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास शेयर का है, तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे कहीं भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, शेयर इट ऑन एनी सोशल मीडिया। ठीक है, कैसा लगा बच्चों? टूल बताओ जल्दी से, मजा आया देखकर? थम्स अप, यूज करोगे आप लोग? जल्दी 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 जल्दी। हाँ, थम्स अप करो अगर आपको अच्छा लगा है टूल तो। अच्छा लग रहा है? बहुत मजा आएगा बेटा, आप लोग करेंगे तो यू विल रियली एंजॉय दिस टूल। और आप जो अपनी सिंपल learning चीजें में बहुत बनाते थे use कर आप सकते हैं इसमें, बेटा। एंड क्यों एडवांटेज एक और क्या है कि पेपर भी वेस्ट नहीं होगा, है ना? वी कैन सेव पेपर ऑल्सो इफ वी यूज दिस टूल। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एवरी वन टू यूज दिस वंडरफुल टूल एंड गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट वंस। ओके, सबने ट्राई करना है इस टूल को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू So विनीता good. मैम, ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल लग रहा है और मुझे लग रहा है हमें आज ही कुछ कर देना चाहिए इस इंटरेस्टिंग Yes. टूल का। बच्चों का एंथुजियाज्म तो मुझे बहुत ग्रेट लग रहा है। दे आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट लर्निंग एंड नोइंग दिस टूल। तो Yes, बच्चे yes, even. आज हम ना इस टूल का इस्तेमाल करेंगे आज के सेशन के बाद, और ये बिल्कुल। सारे आप अपने काउंसलर्स से शेयर करिएगा और आपके सारे काउंसलर्स फिर हमसे शेयर करेंगे। इस पे आप एक मंत्रा बनाएंगे, अभी हम आगे चल के बताएंगे आपको कैसे बनाना है वो, पर इस टूल का हम इस्तेमाल करेंगे। कौन सा टूल था, याद है आपको? कौन सा टूल है? चैट्स में शेयर करो फटाफट मेरे से। हाँ, which tool is this? मुझे तो लगता है सारे बच्चे भूल गए नहीं नहीं, भूलेंगे नहीं गुंजन, हैं। उनको तो पसंद आया टूल मुझे लग रहा है। हाँ, पसंद तो बहुत आया, पर ऐसा तो नहीं जल्दी से भूल जाएंगे। नहीं नहीं, देखो रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। सी, हाँ, सो वेरी नाइस, नाइस, ब्यूटीफुल। चलिए आज के सेशन की तरफ चलते हैं। इट टॉक्स अबाउट कोपिंग विद इमोशंस। हम इमोशंस के साथ कोप करना, कोपिंग विद इमोशंस। आपको क्या लगता है ये क्या होता है कोपिंग विद इमोशंस? किसके बारे में है आज का सेशंस? आप लोग चैट्स में बताइए और हम देखते हैं आपने क्या क्या रिस्पॉन्सेस दिए हैं। एडोबी स्पार्क, ओहो विनीता मैम, हिट हो गया ये तो भाई, सारे बच्चों को पता है एडोबी स्पार्क। चलो, गुड, गुड टू हियर दिस कि एटलीस्ट दे आर लाइकिंग द टूल। Thumbs up for you all.
Brilliant. Now, can anybody tell me what do you mean by coping with emotions? Emotions and coping. इन दोनों वर्ड्स को एक साथ लगाओ. आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं. कोपिंग विद इमोशंस. ओ, मुझे तो लगता है आज हम सिर्फ अडोबी स्पार्क ही पढ़ेंगे. ये कौन है? अवनीश. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क? इसका मतलब है कोपिंग विद इमोशंस. मुझे समझ में नहीं आया. गुंजन मैम आप ही समझाओ हमें, मुझे भी कुछ कम समझ आ रहा है. हाँ, तो आप लोगों को क्या समझ में आता है कोपिंग विद इमोशंस? कोपिंग विद इमोशंस दो शब्दों से बना है. कोपिंग बना है, एक इमोशंस बना है. इसका मतलब क्या समझते हैं? कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है. हम सब मिलके इसका मतलब निकालते हैं. आप लोग बताइए. और आपके पास एक और लाइफ लाइन है. वो लाइफ लाइन ये है, द लाइफ लाइन इज दैट यू कैन रेफर टू द गूगल. गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं आप. गूगल बाबा भी बता देंगे आपको, और आप फिर वो मुझे बता दीजिए चैट्स में. What do you mean by coping with emotions? क्या मतलब है coping with emotions? इसके बारे में हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? क्या ऐसी कोई चीज है हमारी लाइफ में? आपको क्या लगता है? Coping with emotion means recognizing emotion within us and others and being aware of how emotions. ध्रुव, इसको कंप्लीट कर दो बेटा. भावनाओं के साथ मुकाबला. कितना ब्यूटीफुल लिखा है अंकित ने. थैंक यू सो मच अंकित. थैंक यू सो मच ध्रुव. कोपिंग विद इमोशन मीन्स रिकॉग्नाइजिंग आवर इमोशंस. इमोशंस क्या हैं? विद इन अस एंड अदर्स ऑल्सो. अपने के साथ साथ दूसरे के इमोशंस को भी पहचानना और उसके बारे में अवेयर होना, जागरूक होना. हमारे इमोशंस. कोपिंग विद इमोशंस मीन्स ओके, इमोशंस इन्फ्लुएंस बिहेवियर. वेरी नाइस ध्रुव. इमोशंस के साथ बिहेवियर, भावना के संग मुकाबला. ओके, मुकाबला कर रहे हैं हम. अच्छा ठीक है, आपको ऐसा लगता है. कोपिंग विद इमोशंस, ध्रुव ने बोला कि हम लोग को अपने इमोशंस को जानना, ना कि अपने इमोशंस को जानना, बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी जानना. और जब हम अपने और दूसरों के इमोशंस को जानेंगे तो हम अपना बर्ताव ठीक कर पाएंगे. इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर. आप लोगों को क्या लगता है? क्या आप लोग ध्रुव के साथ हैं? ध्रुव और अमूल के साथ हैं आप लोग? अंकित के साथ हैं आप लोग? आप लोगों को लगता है कोपिंग विद इमोशंस यही चीज है? तो चलिए, इमोशंस इमोशंस इमोशंस, हम इतनी सारी इमोशंस की बातें कर रहे हैं, तो ये इमोशंस होती क्या चीज है? हम इमोशंस के बारे में ही बात करते हैं. चलिए. ओके, क्या है ये? ये 1A से लेके E तक की रो है. ये है 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. इस तरीके से. अब हम देखते हैं आप कितने इमोशंस के बारे में जानते हैं. इन इमोशंस के साथ आपकी जान पहचान है? चैट्स में बताइए मुझे. आप नंबर लिखिएगा. अगर आपको 1A के बारे में बताना है तो 1A लिखिएगा और कौन सा इमोशन है. 1B लिखिएगा कौन सा इमोशन है. 1C लिखिएगा कौन सा इमोशन है. हम देखते हैं कि हम लोगों की आपस की क्या जानकारी है इमोशंस के बारे में. पहचानिए इन इमोशंस को. सुमित, पहचानिए इन इमोशंस को और इनका नंबर लगा के बताइए कौन सा वाला इमोशंस कहाँ है. रिया इज सेइंग ओके मैम. 1A to E. बेटा नहीं, एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन इट. इसका मतलब है 1A से लेके E तक की लाइन ये वाली है, जिसमें ये 1A है, ये 1B है, ये 1C है, ये 1D है, ये 1E है. अब आप इधर देखोगे 2A से लेके E तक, जिसमें ये 2A है, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E. इस तरीके से. अगर आपको 1A को बताना है 1A क्या है तो 1A लिखिए और कौन सा इमोशन है उसके बारे में लिखिए. देखिए कौन कौन क्या क्या बता रहा है. 6D कह रहे हैं सैड है, और 1A एंग्री है, और 1AE. बेटा इमोशंस के बारे में बताइए कौन सा क्या क्या है. ओके. C को भी एंग्री लिख रहे हैं. ओके, 4C is also angry. आप सोचते हैं ये एंग्री है. ओके, समझिए ध्यान से इसको देखिए. कौन सा इमोशन, कौन सा चेहरा क्या बता रहा है? जो हमको ध्रुव ने बताया था ना, इट इज बिकमिंग अवेयर ऑफ योर इमोशंस एंड अदर्स.
तो ध्यान से देखिए उस चेहरे को, कौन सा चेहरा क्या बता रहा है। और हैप्पी, सैड, एंग्री के बियॉन्ड भी अगर आपको कुछ पता है तो वो भी बताइए। उसके अलावा भी आप कुछ जानते हैं इमोशंस के बारे में, या आपको लगता है खाली हैप्पी सैड होता है इमोशन, हैप्पी सैड एंग्री होता है, उसके अलावा कुछ और होता है? लविंग, ओके, सैड, फाइन, उसके अलावा कोई और वोकैबुलरी आपको पता हो? हैप्पी। अब आप लोग सब मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, 6 to 8 तक के बच्चे हैं ना आप लोग? मिडिल स्कूल वाले रिस्पॉन्सेस दीजिए मुझे। मिडिल स्कूल में आप लोग हैप्पी एंग्री पे ही रहते हैं या वो प्राइमरी स्कूल में करते हैं? शॉकिंग, ये बात हुई। जेलस, ये वोकैबुलरी निकल के आई। लविंग, एंग्री हो चुका, चलिए आगे बढ़िए। 1B भी एंग्री है, ओके ओके। अब आप लोगों ने जो जो जिस जिस इमोशन के बारे में लिखा है, मुझे लगता है आप सबको याद होगा। तो फिर अब हमारा थोड़ी देर में चेकिंग टाइम होगा। अभी हमारे पास सिर्फ 10 सेकेंड्स और हैं। शॉक्ड, क्राइंग, लविंग, लवली, लोनली, ये बात हुई मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स की। कंफ्यूज्ड, ये बात है, ये आपने मिडिल स्कूल की वोकैबुलरी यूज करी है। फीलिंग यमी, ओके। टू मच एंग्री, व्हाट इज बीइंग टू मच एंग्री? टू मच एंग्री को हम क्या कहते हैं? जेलस, कंफ्यूज्ड, हैप्पी। हैप्पी तो हो चुका, हमने बोला मिडिल स्कूल वोकैबुलरी चाहिए, बड़े बच्चों वाली। क्राइंग, अनहैप्पी, जेलस, कंफ्यूजिंग। एनीबडी एल्स? ग्रेट। अब आप लोगों के पास आप सबके रिस्पॉन्सेज हैं, आपको पता है आप लोगों ने क्या क्या बोला। अब चेक कीजिए इससे, ये इसकी चीट शीट है, इससे आप देखिए। 1A is angry, 1B is annoyed, bored, cheerful, confused। देखा कितनी तरीके की वोकैबुलरी है, एक ही इमोशंस के कितने अलग अलग फॉर्म्स हैं, वेरिएशंस हैं। देखो, एंग्री भी है, अनॉयड भी है, bored, cheerful, confused, excited, cheerful and excited, overlapping। ऐसा लगता है ना खुश है, हैप्पी बोल देते हैं हम लोग। fearful, fed up, forgiving, glad, grumpy, happy, hateful, hurt, kind। कितने इमोशंस हैं, और कितने इमोशंस हमको पता है और कितने इमोशंस हमको जानने हैं। ऐसा कुछ लगता है आपको? जनरली हम लोग कह देते हैं हैप्पी, सैड, एंग्री, है ना। जब हम लेबल नहीं कर पाते ना बेटा इमोशंस को ठीक से, तो दूसरा समझ भी नहीं पाता। ध्रुव ने बड़ी अच्छी बात बोली कि इमोशंस का मतलब है हमें अपने इमोशन के बारे में अवेयर होना, समझना, आइडेंटिफाई करना, लेबल करना, और दूसरों के बारे में भी करना, ताकि हमारा आपस का रिलेशन, आपस के संबंध ठीक रहे। मैं अपने को समझता हूँ, मैं दूसरे को समझता हूँ, तो उससे क्या लगता है आपको हमारे संबंधों पे कैसा असर पड़ेगा? अगर आपका फ्रेंड आपको समझता है, आप अपने फ्रेंड को समझते हैं, तो आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, आपके संबंध कैसे रहेंगे? कुछ बोलेंगे आप लोग? चैट्स में बोलिए। आप अपने इमोशंस पहचानते हैं, अपने दोस्त के पहचानते हैं या किसी और के पहचानते हैं, उससे आपके रिलेशंस, आपके संबंधों पे क्या असर पड़ेगा बेटा? कैन एनीबडी आंसर दिस क्वेश्चन? हमारे इमोशन की पहचान, हमारे और हमारे दूसरों के इमोशंस को जो हम पहचानते हैं, उन दोनों की पहचान होने से हमारे और हमारे दोस्त के संबंधों पे क्या असर पड़ेगा? गुड, ओके। शिवम कह रहा है अच्छा असर पड़ेगा, ठीक है। कैसे अच्छा असर पड़ेगा? क्या क्या फायदा होगा हमारे संबंधों को या हमारे रिलेशनशिप को? आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं और चैट्स में भी जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, कोई बताएगा? हमारा, मैं अपने आप को समझती हूँ, अपने इमोशंस को समझती हूँ, मैं विनीता मैम के इमोशंस को भी समझती हूँ, उनको भी पहचानती हूँ। तो आपको क्या लगता है, मेरे और मैं अपने को पहचानने से और विनीता मैम को पहचानने से इमोशंस को, हम दोनों की रिलेशनशिप या हम दोनों के संबंधों पे क्या असर पड़ेगा? क्या वो संबंध अच्छे होंगे या खराब होंगे या उनका कुछ नहीं होगा? ऑलवेज गुड, ऑलवेज गुड। तो ये सब आप लोग ये बात मानते हैं कि अगर हम लोग, हमारे संबंध किसी से तभी अच्छे होते हैं जब हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए, है ना। आप लोग मानते हैं इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्ट्रेस तो नहीं हुआ आप लोगों को इतनी देर तक? एडोबी सीखा, कोपिंग विद इमोशंस के बारे में बात करी, स्ट्रेस तो नहीं हुआ आपका? स्ट्रेस चेक कर लेते हैं। 0 का मतलब है आप बहुत अच्छा लग रहा है आपको और आप गुड स्पेस में हो। 5 का मतलब है कुछ आपको दिक्कत हो रही है, बॉदर कर रहा है, परेशान हो, स्ट्रेस हो रहा है। और 10 का मतलब है बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो आप। नंबर बताओ कौन से पे? 0 पे, पीयूष 0 पे है, वेरी गुड। शिवम भी 0 पे, नो स्ट्रेस, गुड स्पेस, कैन फोकस, ब्रिलियंट। सारे 0 पे हैं, कोई 0 to 5 के बीच में नहीं है। 2, ठीक है, 0 0, ओके, एवरीबडी इज ऑन 0। Nobody is between 1 to 5 और 5 to 10। आज किसी को ज्यादा होमवर्क मिला हो तो स्ट्रेस हो रहा हो, ऐसा तो नहीं है? और आपका स्ट्रेस चेकर में 8 नंबर आए, सबके 0 आ रहे, ऐसे कैसे? सब ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। किसी ने तो 4 zeros दे दिए। OMG, सारे बच्चे बड़े एंथुजियास्टिक हैं। एवरीबडी इज हैप्पी। ओ माय गॉड, सो मेनी zeros, हिमांशु। मैंने तो आपसे 1 0 की बात करी थी। 3 and 5, अंकित को 5 है। अंकित को मुझे लगता है थोड़ा सा काम कुम भी मिला है एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैनेज कैसे किया जाए, तो उसका स्ट्रेस लेवल 5 है। ओके, 6 भी है, ग्रेट, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। वो मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि कुछ एक ऐसे इमोशंस होते हैं हमारी जिंदगी में जो जो हम बड़े आसानी से डील कर पाते हैं जिनको, और कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं वो थोड़ा मुश्किल होते हैं हमारे लिए डील करने के लिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? Some emotions are easy to deal with and some emotions are not so easy to deal with. Do you agree with me? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ग्रेट। अब आप मुझे जल्दी जल्दी चैट में कुछ इमोशंस बताइए जो इजी टू डील विद हैं, तो मैं लिखती जाऊंगी। बोलिए कौन से इमोशंस आपके लिए इजी हैं? हैप्पी, हैप्पीनेस इज इजी टू डील विद, ग्रेट, ओके। गिव मी 1 minute बेटा, आई डोंट थिंक इट्स writing. Okay. I can see it. Sorry? I can see it, Munjam. You can see it in my screen. Yes. But I can't see it, I don't know why. Okay, sadness is also easy to deal with. Okay, sadness, happy, okay, what else? Sadness is also easy. बेटा अभी आप सिर्फ मुझे वो वाले इमोशंस बताएंगे जो आप डील कर सकते हैं। कौन से इमोशंस को आप डील कर सकते हैं? हैप्पी इमोशन हो गया, लव हो गया, क्राइंग हो गया। क्राइंग को डील कर सकते हैं? क्राइंग को आप डील कर सकते हैं? और कौन से इमोशन को डील कर सकते हैं? एंग्री इमोशन को डील कर सकते हैं आप? डील का मतलब जिन्हें मैं संभाल सकती हूँ, और वो इमोशंस जो संभालने में थोड़े मुश्किल हैं वो आप मुझे यहाँ बताएंगे। चलिए अब आप मुझे बताइए जो इमोशंस दैट आर नॉट इजी टू डील विद, जो आप आसानी से नहीं संभाल पाते। बोलिए। लेजीनेस इज इजी टू डील विद, ओके। अब आप सिर्फ वो बताएंगे जो नहीं संभाल पाते, नॉट इजी टू डील विद। एंग्री, ओके। और कौन सा इमोशन है? स्कैरी, ओके। फिर जो एक आ गया, दूसरा बच्चा कोई दूसरा बोले, आप बार बार रिपीट ना करें। एक्साइटमेंट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू डील विद, ओके। बीइंग क्यूरियस इज डिफिकल्ट टू डील विद, ओके। एंग्री एक बार आ गया बेटा। केयरिंग, स्कैरी हो गया। What else is difficult to deal with? Which of the emotions are difficult? Shocking. Shock is difficult to deal with, okay. What else? Surprise is difficult to deal with, okay, fine. अब ये सारे emotions difficult to deal with हैं, इनका हम करें क्या? अगर ये difficult हैं तो इनका कैसे हम समझें इनको और कैसे डील करना सीखें इनको? Pratishtha ma'am, are you making a note of the emotions that we are finding it difficult to deal with? Pratishtha ma'am, are you there? Vidushi ma'am? Yes ma'am. Yes ma'am, I was on mute. Sorry ma'am. Okay. हाँ जी मैम, मैं देख रही हूँ बहुत taken अच्छे से कि कौन से इमोशंस बच्चों को डिफिकल्ट हो रहे हैं डील करने में।
हाँ जी मैम, I just wanted to make a note of it so that we can move on to the next slide. You can take a screenshot of it. Yeah. Yes, ma'am. Just a second. Vinita, can you take a screenshot of this and put it in the chats? Yes. Thanks. Yeah. Okay. अब इधर देखो, अब जो लिस्ट आपने दी है मुझे डिफिकल्ट टू डील विद इमोशंस की, वो उसमें से एक इमोशन चूज करेगा और अपना एक्सपीरियंस इस इमोशन को लेके बताएगा। पर जो हम करने का जो तरीका है हमारा, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उस तरीके का नाम है, वो सोच का नाम है डिजाइन थिंकिंग। We all are designers and let's solve this problem creatively. कैसे करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व इसको? सबसे पहला स्टेप है इसका एम्पथाइज। आप लोग समझते हैं एम्पथाइज का मतलब क्या होता है? What does empathy mean? आप गूगल करके मुझे बता सकते हैं एम्पैथी का मतलब क्या है? मैम कैन आई ट्राई? हाँ जी मैम प्लीज। एम्पैथी का मैम शायद मतलब होता है कि जब हम किसी को समझ पाते हैं, मतलब अगर वो दुखी हैं तो हम समझ पाते हैं कि वो दुख है, या अगर वो लोग परेशान हैं तो हम समझ पाए कि उनको क्या फील हो रहा है, अभी क्या इमोशन चल रहा है, उसको हम एम्पैथी कहते हैं। एब्सोल्युटली मैम। आपको क्या लगता है किसी भी प्रॉब्लम को, अगर कोई भी मेरे साथ कोई इंसिडेंस अच्छा नहीं हुआ है तो मेरे लिए, और मुझे लगता है कि वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट नहीं रहा है, तो आपको क्या लगता है सबसे पहले हमें गिव सहानुभूति टू समवन, समबडी सेइंग, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें वो उसको समझना चाहिए ना, उस प्रॉब्लम को। उसको जब तक हम समझेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें इतना बुरा एक्सपीरियंस उस इमोशन के साथ क्यों हुआ। जब हम समझ लेते हैं तो हमें इतनी समझ आ जाती है, जब हम बहुत ध्यान से सोचते समझते हैं उस इमोशन, उस इंसिडेंट के बारे में, तो हमें समझ आ जाती है कि इसको हम डिफाइन कैसे करें, क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम को हम डिफाइन करते हैं। आइडिएट का मतलब होता है, आइडिएट में टी और ई निकाल देते हैं तो क्या बच जाता है? आइडिएट में टी और ई निकाल दो तो क्या बचेगा? आइडिया। यस, आइडिया बचेगा। तो आइडिया में हम क्या करेंगे? हम लोग आइडियाज निकालते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। प्रोटोटाइपिंग में हम क्या करते हैं? हम लोग कुछ जो सॉल्यूशंस हमको ठीक ठाक लगते हैं हम उनको निकाल लेते हैं, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस। फिर हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे? अगर आपके साथ ये घटना घटी है तो आप अपने ऊपर सोचो, अगर मैं ऐसे इस सिचुएशन में ऐसे एक्ट नहीं करके इस तरीके से एक्ट करता तो क्या होता? फिर आप बोलोगे हाँ आई थिंक बेटर होता था, मेरी लड़ाई नहीं होती, या मेरी मम्मा से झगड़ा नहीं होता, या मेरे फ्रेंड नहीं रूठता। ऐसा हम सोच सकते हैं। तो मैं प्रतिष्ठा मैम को बोलूंगी कि वो एक ऐसा इमोशन जो हमारे डिफिकल्ट टू डील विद इमोशंस से ना, यहाँ पे बेटा इधर देखो आप लोग, ये जो डिफिकल्ट टू डील विद इमोशंस से, इसमें से एक कोई चूज करेंगे और प्रतिष्ठा मैम हमको एक इंसिडेंस बताएंगे अपनी लाइफ का, जब उन्होंने एक ऐसा इमोशन फील करा और वो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ डील करने के लिए। फिर आप लोग सब बनेंगे डिजाइनर्स और आप लोग पहले प्रतिष्ठा मैम से क्वेश्चन पूछेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि आप उस एक्सपीरियंस को समझ सके। फिर आप प्रॉब्लम को बताएंगे मेरे पास कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। फिर आप अपने आइडियाज बताएंगे कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। फिर हम लोग उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशंस को चूज करेंगे और फिर हम प्रतिष्ठा मैम के पास जाएंगे और पूछेंगे कि अगर हम आप ये सॉल्यूशन यूज करते तो आपको लगता है कि आप अपने इमोशंस को कोप कर पाते? आपको सारे स्टेप समझ में आ गए बच्चों? रेज योर हैंड और गिव मी अ थम्स अप इन द चैट इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। आपके सबके मुझे वीडियोस दिख रहे हैं, अगर आप ऐसे हाथ भी खड़ा कर देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच हिमांशु, आपने थम्स अप दिया है, दैट मीन्स आपको समझ में आ गया है। तो हम आगे बढ़े बच्चों। चलिए प्रतिष्ठा मैम, सबसे बड़ी चीज आप लोगों की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं तो हमें एम्पैथेटिक लिसनर्स बनना है। एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होती है? जब प्रतिष्ठा मैम हमसे बात करेंगी तो हमें उसे समझना है, उसे महसूस करना है, तभी हम उनको सॉल्यूशन बता पाएंगे। Empathetic listening is when one listens with an intent
to understand how the speaker feels in addition to understanding his or her ideas. Showing empathy involves identifying with person's emotion and situation. इसका मतलब आप उस बंदे की जगह पे अपने आप को रख के देख रहे हो और महसूस कर रहे हो कि उसको कैसा लगा होगा. अगर आप वो महसूस कर पाते हो तो आप उसकी प्रॉब्लम का हल बड़े आसानी से दे सकते हो. तो सबसे पहले सुनना बड़े ध्यान से है, समझना बड़े ध्यान से है, और अगर चाहें तो आप प्रतिष्ठा मैम से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लगा, आपने क्या किया, और ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए और प्रॉब्लम को हमें बता सको. इवन इफ नॉट इन एग्रीमेंट विद देम, जरूरी नहीं है आप उनसे अग्री करो, पर उनको समझना जरूरी है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम का हमें समाधान निकालना है, उनकी प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन निकालना है बेटा. ये एम्पैथी मैप है. आप ये क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं प्रतिष्ठा मैम से, ताकि आपको उनकी सोल्यूशन समझ में आ जाए. प्रतिष्ठा मैम, आर यू रेडी? यस मैम. तो प्रतिष्ठा मैम, आपने कौन सा वर्ड चूज किया? मैम एंग्री. हाँ, एंग्री. आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि एंग्री वर्ड बड़ा ऐसा वर्ड है? एंग्री इमोशन एक ऐसा इमोशन है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है डील करने के लिए. एट टाइम्स मेरे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. जब बहुत सारा काम का स्ट्रेस होता है ना, और कुछ और काम आ जाता है, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, वो एट टाइम्स हैंडल नहीं हो पाता. आप लोग अग्री करते हैं इस बात से? क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से कि एंग्री इमोशंस एट टाइम्स ऐसा हो जाता है जो डील नहीं कर सकते हम, है ना? चलिए प्रतिष्ठा मैम, सारे बच्चे आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जो इमोशन है बीइंग एंग्री, हम एट टाइम्स कभी डील नहीं कर पाए हैं. तो आप अपनी कहानी बताइए प्रतिष्ठा मैम, कब आपको ऐसे लगा कि ये इमोशन से आप डील नहीं कर पाए? कोई ऐसा इंसिडेंस? सबसे ज्यादा मुझे ना गुस्सा तब आता है जब मैं थक के काम से घर पे जाती हूँ और मेरी मम्मी या मेरे पापा मेरी बात नहीं मानते. अगर मतलब मुझे बैठ के थोड़ी देर टीवी देखना है या आराम करना है, तो वो मुझे काम करने के लिए बोल देते हैं कि या तो ये काम कर दो, हेल्प कर दो मेरी किचन में. मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है तब, और मैं चिल्लाने लग जाती हूँ. हाँ, फिर मैं चिल्लाती हूँ तो वो और गुस्सा हो जाते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो, इस तरह से बात करते हो लोगों से, कोई तमीज नहीं है, मैनर्स नहीं है. फिर मुझे और गुस्सा आता है, तो मैं फिर अपने कमरे में चली जाती हूँ. मुझसे बिल्कुल गुस्सा तो मैनेज ही नहीं होता, और छोटी छोटी बात पर मुझे गुस्सा आने लग गया है. आप सब लोगों ने सुना प्रतिष्ठा मैम को? आप लोग कुछ जैसे जब पूछना चाहेंगे प्रतिष्ठा मैम से? क्योंकि हमें प्रतिष्ठा मैम के घर में क्या हुआ, वो काम से आए, मम्मा ने बोला ये काम कर दो, मेरी ये हेल्प कर दो. वो उनको लगा मैं थक के आई हूँ, मुझे टीवी देखना है. टीवी उनको देखने को मिला नहीं. उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से वो उनको गुस्सा आया. उनको गुस्सा होने से मम्मा भी गुस्सा हो गई, पापा भी गुस्सा हो गए, और घर में एक अशांति का माहौल हो गया. तो क्या लगता है आपको, कहाँ प्रॉब्लम थी? क्या प्रॉब्लम क्या थी? आप लोग मैम मुझे लगता है, हाँ बेटा. अच्छा मैम मुझे बताना है कि इनको मेरी प्रॉब्लम अब मैम समझनी बच्चों है. को प्रॉब्लम बतानी है कि ओके. क्या प्रॉब्लम हो सकती थी ऐसा. उनका गुस्सा काबू से बाहर क्यों हो गया? क्या क्या प्रॉब्लम थी? आपने प्रतिष्ठा मैम की बात सुनी ना, अब आप बताइए क्या प्रॉब्लम थी. विदुषी, इफ यू कैन अलाउ अनम्यूट पार्टिसिपेंट्स. हाँ बोलो मानस, आप बोल रहे हो? मानस बोलो, बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम थी? मैम उसको अनम्यूट कर सकते हैं मानस को? Vidushi, can you please allow the settings for participants to unmute themselves? For some time, ma'am. Yeah, for this round. हाँ जी मानस, बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? प्रतिष्ठा मैम की क्या प्रॉब्लम थी? अच्छा अभी अनम्यूट हो आप बेटा, म्यूट हो आप अभी. You have to help them, but if you are very tired,
So you will have to tell them calmly that you are very tired and you can't do anything. मैम उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा होगा, आपको बिल्कुल ठीक है। और कोई टैक्स में डालना चाहता है इस बारे में? कितनी ब्रिलियंट बात बोली है, सही बात बोलते हैं। जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो काम थोड़ा सा कम करता है हमारा ब्रेन। बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने, मुझे ऐसा महसूस होता है एटलीस्ट अपने साथ। मैं मानस कर म्यूट कर दो मेरे बच्चे को, वो बेचारा कितनी देर से कुछ बोल रहा है। ज्योति मैम, मानस आप can you please allow the settings the participants to unmute themselves? मानस Ma'am, at that time, I want to see now I can unmute it. Ma'am, I'm saying that time ma'am was not in that condition that she can understand that what their parents need and what their body needs. They were only thinking about that work she did in a whole day her office, that all busy days going on her brain, that she was now tired, and suddenly when her parents gave her some more instruction like that to do something, their brain was not managed to do that because they were already tired and it want rest. And that time what thoughts came that was on her mouth and that was came out. But after when she was gone to her room, then I think that then she was realized that that time I don't have to be angry, because that when she got angry, she was not managed to, her brain was not ready to do that work and express their thoughts that time. Brilliant. अब तो प्रॉब्लम कहाँ थी? What was the problem there? What was the problem here? ओके, एक एक करके सब बताना, नहीं तो सब एक साथ सजेशंस देंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। हाँ, हाथ खड़ा कीजिए, फिर प्रतिष्ठा मैम नाम लेंगे आपका, फिर आप बताइए। कोई और है जो मेरी हेल्प कर सकता है? मैम नितिन हाथ खड़ा कर रहा है। ओके नितिन, अपना माइक अनम्यूट करो और बताओ। नितिन, आप अपना माइक अनम्यूट करो और बताओ। हाँ मैम, आप घर पे जाती है तो आप काम करके आते हैं, थके हुए होते हैं, तो आप घर पे जाते हैं तो आपको बोलते काम करने को, तो आपका ब्रेन काम नहीं करता, तो आप गुस्से में कमरे के अंदर चली जाती हो। इसके वजह से आपके माता पिता दुखी भी हो जाते हैं और आप भी दुखी हो जाते हैं। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे प्रतिष्ठा मैम की एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी जब वो घर जा रही थी, वो ये लगाना ना, फाउंडेशन से लगाना, पहले प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सॉरी मैम। मैम जब घर जाते हैं ना तो उनको एक्सपेक्टेशन होती है, मुझे आप लोग जब घर जाते हैं आपको स्वाभाविक ऐसा लगता है कि घर एक ऐसी जगह है जहाँ हमें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। तो हम सोचते हैं कि अब हम अनवाइंड होंगे, हम टीवी देखेंगे। पर मम्मा पापा ने भी तो प्रतिष्ठा मैम को कितने दिनों देर से नहीं देखा होता, क्योंकि वो तो ऑफिस में होते हैं। फिर वो भी बेचारे सारा दिन काम करके थक जाते हैं। वो सोचते हैं प्रतिष्ठा मैम आएंगे तो हेल्प करेंगे। तो वो दोनों तरफ की जो एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के साथ क्लैश करती हैं, तो वहां पे एक अनप्लेजेंटनेस आ जाती है, एक बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो ये एट टाइम्स इमोशंस डिफिकल्ट टू कोप विद हो जाते हैं। तो ये हमने एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया कि भाई इस तरह ये प्रॉब्लम थी हमारे में। तो आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है? सॉल्यूशंस आप दीजिए मुझे, क्या कर सकते थे ऐसे में, क्या करा जाए? प्रतिष्ठा मैम थकी हुई हैं, उनको घर जाके ऐसा लगता है कि मुझे आराम करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत देर की थकी हूँ, थोड़ा टीवी देखना चाहिए। पर मम्मा पापा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके घर के काम में हाथ बटाएं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि रोज रोज ये तो रोज की बात है, रोज ऑफिस जाएंगी, रोज घर जाएंगी, रोज यही सीन होगा। ये ऐसी सिचुएशन में रहना कोई ब्रिलियंट आइडिया तो है नहीं। कुछ आइडियाज है आपके पास? कुछ सजेशंस देना चाहेंगे आप प्रतिष्ठा मैम को? लेट्स थिंक अबाउट द आइडियाज। यस मैम। हाँ जी यशवर्धन बोलिए, यशवर्धन बेटा, कैन यू? यशवर्धन, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो।
Ma'am, I'm muted. Okay, Yashwardhan, can you put it in the chats? हाँ जी बेटा, anybody can share. If you are unable to unmute yourself, you can put. Yashwardhan, you can unmute yourself. Everybody. अंजनी बोलो. Sorry ma'am. अंजनी बोलिए, माइक अपना अनम्यूट कीजिए, बोलिए. एक्चुअली मैम जब मैम काम करके आते हैं घर से तो वो बहुत थके हुए होते हैं, तो वो मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि वो थोड़े टाइम के लिए मतलब थोड़े से टाइम के लिए वो रेस्ट करके, और जब वो पूरी तरह मतलब रेस्ट कर ले और तो फिर वो उसके बाद भी काम मतलब मदद कर सकते हैं काम में. Pratishtha ma'am, there is a response in the chat which says, give me 1 minute, I will just share that with you. Vidisha, कि you have to tell your parents calmly. लोग ने भी लिखा है. Man was already और tired. कोई सजेशन है प्रतिष्ठा मैम के लिए? एनी अदर सजेशन फॉर प्रतिष्ठा मैम? ये हमारा आइडिएटिंग टाइम है, फिर हम देखेंगे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है. ओके, अंकित ने, यस मैम, अंकित ने एक अच्छा सजेशन दिया है. शी इज वर्क इन टीम, यानी कि आई थिंक ही मीन्स टू से कि शी शुड वर्क इन टीम, कि मतलब मैम को टीम में काम करना चाहिए. कैसे टीम? अंकित, आप ये कहना चाहते हो? Ankit, you can unmute yourself. Ma'am, you are sorry for mother, or she is campus. Yeah, because you can sorry for mother. You can sorry for mother. तो तभी इनके इस पर हम आते तो है, वो कैन मिलते और सॉरी मिलते और you can sorry of mother. ओके, मतलब मैं सॉरी बोल सकती हूँ उनको. ओके, और मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा प्रतिष्ठा मैम, आई डोंट नो, क्योंकि आप यहाँ पे यूजर हो, आप उस सिचुएशन में हो, तो आप सबसे बेस्ट बता सकते हो हमको. जब उसने बोला था वो बच्ची ने कि गुंजन, यशवर्धन ने भी लिखा है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क्स. अच्छा लिखा है. अरे वाह, वेरी नाइस, ब्रिलियंट. ये अंकित और यशवर्धन का आइडिया मुझे फॉलो करना चाहिए कि मैं अपना काम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके चलूं. ब्रिलियंट. तो इसका मतलब जब हमने टेस्ट किया तो हमें पता चला कि अंकित और यशवर्धन का आइडिया करने से, क्योंकि ये सिचुएशन है प्रतिष्ठा मैम की. प्रतिष्ठा मैम को पता है उनका घर में किस तरीके का डायनामिक्स है, उनके पापा का एटीट्यूड पता है, मम्मी का पता है, खुद का पता है. तो जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन प्रतिष्ठा मैम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे वो यूजर हैं, तो वो है काम डिवाइड करना या टीम वर्क करना. अब आप क्या बन गए? सारे लोग डिजाइन थिंकिंग पढ़ के आप सारे के सारे डिजाइनर्स बन गए. ये वाले डिजाइनर्स, ये देखो, अभी दिखाती हूँ आपको. वी ऑल आर डिजाइनर्स. कितना इजी है ना. एक और सजेशन है. हाँ जी मैम. मैम कैन सिट इन पीस इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी बिकॉज शी इज टायर्ड. पर उनका मन है भाई टीवी वॉच करने का, ऐसे तो गलत बात है. आपको सोल्यूशन उसी सिचुएशन का देना है. और बेटा आपको ये लगा, एक बार को बहुत ध्यान देना है इस बात में. ये जो फर्स्ट स्टेज है ना बेटा, एम्पथाइज, इतना ज्यादा आप लोगों को समझ पाओगे उतना बेटर आप रिजल्ट दे पाओगे, उतनी बेटर आप सजेशन दे पाओगे. आप प्रतिष्ठा मैम से पूछ भी सकते थे आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है ये आप लोगों के टकराव का क्या कारण हो सकता है. ये सारे जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना बेटा, उससे हमें समझ में आता है, उससे हमें पर्सपेक्टिव मिलता है, दूसरों का पता चलता है. उसके साथ जितना टाइम आप यहाँ लगाओगे, एम्पथाइज सबसे पहला स्टेप दूसरों को समझने के लिए, उतना बेटर आप रिजल्ट दे पाओगे बेटा. डू यू अग्री विद मी? Give me a thumbs up if you agree. Don't agree, and that's fine. It's okay. You did it again. You all are designers. You can be. How was the session today? कैसा लगा Adobe Spark and coping with emotions का session? कैसा लगा आप लोगों को? Best मैम. Best लगा.
अब आप क्या करोगे, यू नो बच्चों, मेरे को और विनीता मैम को, हम लोगों को भी अपने इमोशंस को डील करना है। वेरी इंटरेस्टिंग। very good beta, so nice to hear this. What did they say? Very interesting. मैम, तो मैं बस एक बार क्या समराइज कर दूं कि आप बच्चों ने मुझे कैसे सजेस्ट किया है कि मैं कैसे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती हूँ। Absolutely, मैम, बस just give me 1 minute. बेटा, जो मेरा और विनीता मैम की मैं बात कर रही थी ना, हम अपना ना एक कोपिंग मंत्रा बना लेते हैं। जैसे जब भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, कोई ऐसा इमोशंस होता है ना जो बड़ा मुश्किल होता है। आपने वो मूवी देखी थी 3 इडियट्स? वो क्या बोलते थे, ऐसे ऐसे करके क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, ऐसे ऐसे करके क्या बोलते थे, और सारी चीजें ठीक हो जाती थी। मैम शायद वो ऑल इज वेल बोलते थे। हाँ जी, ऑल इज वेल। तो उनका वो कोपिंग मंत्रा था। तो जो विनीता मैम ने बताया ना एडोबी स्पार्क, उसमें आप अपना कोपिंग मंत्रा दिखाइए। आप अपने आप को क्या कहते हैं जब आप परेशानी में होते हैं? तो वो कोपिंग मंत्रा अपने काउंसलर से शेयर करिए और प्लीज हमसे भी शेयर करिए। हाँ जी प्रतिष्ठा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बेटा। बोलो मैम, मैं क्लास लीव कर सकता हूँ? मुझे मैम प्रैक्टिस पे जाना है। नहीं, आप लीव नहीं कर सकते। प्लीज ठहर जाओ, प्लीज रुक जाओ। बेटा प्लीज जाओ। ओके, तो मतलब मैं ये समझी कि अगर कभी मेरे मन में कोई ऐसे इमोशंस या फीलिंग्स चल रही हैं जो मुझसे संभलती नहीं है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे किसी बात को लेके गिल्टी हो रही है, तो पहले तो क्यों हो रही है ना। दूसरा, अगर मुझे अपने भाई से या अपने, जैसे इस केस में मुझे मेरे मम्मी पापा पर गुस्सा आ रहा था, तो मुझे उनका पॉइंट भी समझना चाहिए कि वो भी थक जाते हैं पूरे दिन का काम करके, तो उनको हेल्प चाहिए। और तीसरी चीज कि मुझे आराम से उनको समझाना आना चाहिए कि मुझे 15-20 मिनट के लिए आप रेस्ट करने दीजिए, फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तो जब मैं आराम से समझाऊंगी और उनके काम को एकदम से झटक के मना नहीं करूंगी, तो शायद वो भी मेरी बात समझ जाएंगे, है ना मैम, कि दोनों लोगों को आपस में मिलके सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बना के। और मैम ये आपने वो वाली बात कर दी, ऑल इज वेल वाली। हाँ मैम, ऑल इज वेल वाली। तो आप सोचो मैम, आपका कोपिंग मंत्रा क्या हुआ? मेरा कोपिंग मंत्रा होगा ऑल इज वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए बच्चों। मैम मैं तो खुद को यही कहती हूँ कि गुस्सा करूंगी तो मेरी नाक फूल जाएगी, फिर मैं डर के मारे गुस्सा कम करती हूँ। बाकी हम देखेंगे सब बच्चों का अपना अपना क्या मंत्रा है। ठीक है, सब अडोबी को कैसे यूज करते हैं और अपना कोपिंग मंत्रा बनाते हैं। आपकी सबकी हम बहुत अच्छी सी एक ना वर्चुअल गैलरी बना देंगे कोपिंग मंत्रा की। अगर आप अच्छे अच्छे मंत्रा हमें देंगे, हम वर्चुअल गैलरी बना देंगे। वो आप अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं क्या प्रतिष्ठा मैम? We can discuss it with मीनाक्षी मैम। Okay, great. हाँ, मीनाक्षी मैम को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अपनी तरफ से कोई आर्टिस्टिक चीज बना के शेयर करते हैं, तो सब बच्चे अपना अपना मंत्रा हमें बनाकर, जो ऐप मैम ने बताई है एडोबी स्पार्क, हमारे साथ शेयर करिए। फिर अगर मैम को आपका अच्छा लगा तो हम उसका एक कोलाज बनाएंगे। अभी तो अपना नाम जरूर लिखिएगा आप लोगों का, बिकॉज हर बच्चे का अलग है। मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ, मेरा अलग कोपिंग मंत्रा है, आपका अलग कोपिंग मंत्रा है। थैंक यू वेरी मच प्रतिष्ठा मैम एंड अदर्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। Thank you students, it was a nice session. Vinita ma'am and Gunjan ma'am, thank you very much. Vinita, thank you ma'am. Thank you students. Thank you Nisha. And thank you all the students, क्योंकि उन्होंने मुझे अब मेरी सिचुएशन को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए टिप्स दिए। मैं ये टिप भी फॉलो करूंगी कि मैं टीवी देखने की जगह शांति से पीस में बैठूं। हाँ, एक्सप्लोर करा जा सकता है मैम।
है ना, ट्राई किया जा सकता है, टिप्स लेने चाहिए। और अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पर दिक्कत आ रही है तो अपने काउंसलर से बात कीजिए, वो भी आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर सकते हैं आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, प्लीज स्टे बैक। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स, जैसे आपका आज एक सेशन हुआ है, हम लोग कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पर नेक्स्ट वीक एक स्टडी स्किल्स का भी सेशन रखेंगे। ठीक है, वो उसमें आपको एग्जाम जिनके बच्चों के होने वाले, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम एग्जाम्स के लिए उनके साथ टिप्स अगर हम शेयर कर सकें, किसी सब्जेक्ट में अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है लर्न करने में, याद करने में, तो टिप्स किस तरह से हम दे सकते हैं उसका हम अगले हफ्ते करेंगे। ठीक है, एंड वी विल शेयर द लिंक विद द स्टूडेंट्स। ठीक है, सेम टाइम। टिल देन ऑल द बेस्ट, एंड सब अपना कोपिंग मंत्र हमारे साथ जरूर शेयर